नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसा सवाल क्लियर करने वाले हैं जो लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली के मन में होता है। वो है एफडी करें या पीपीएफ। कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेफ है और कहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलता है, और टैक्स के बाद असली फायदा किस में है। तो चलिए शुरू करते हैं। कई लोग एफडी को सेफ मानते हैं तो कई लोग पीपीएफ को सबसे बेस्ट बताते हैं, लेकिन सच क्या है और आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। आज की इस वीडियो में हम एफडी और पीपीएफ का स्टेप बाय स्टेप रियल कंपैरिजन करेंगे ताकि आप गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एफडी प्लस पीपीएफ को साथ में कैसे यूज़ करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट की। एफडी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड के लिए जमा करते हैं। एफडी की कुछ मुख्य बातें: मिनिमम पीरियड 7 दिन रहता है और मैक्सिमम पीरियड 10 साल का। इंटरेस्ट रेट पहले से तय होता है और मैच्योरिटी पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलता है। एफडी का मेन पर्पज़ होता है शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म सेफ्टी। इसी वजह से एफडी को इंडिया में सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब बात करते हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक्ड लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसे भारत सरकार ने शुरू किया था। पीपीएफ की मुख्य बातें: इसका लॉक इन पीरियड रहता है 15 साल का। इसका इंटरेस्ट सरकार तय करती है और इसका इंटरेस्ट सालाना कंपाउंड होता है और पूरा रिटर्न टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ का मेन पर्पस होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग। अब हम एफडी और पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट का कंपैरिजन करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एफडी में कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो एफडी में 6% से लेकर 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है और सीनियर सिटीजन लोगों के लिए एफडी पर थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिलता है। इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एफडी में 7% इंटरेस्ट मिलता है और आप 20% टैक्स स्लैब में आते हैं तो टैक्स के बाद रिटर्न लगभग 5% से कम रह जाता है। अब बात करते हैं पीपीएफ के इंटरेस्ट के बारे में। पीपीएफ इंटरेस्ट लगभग 7.1% मिलता है। इंटरेस्ट सालाना कंपाउंड होता है और पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। यही से पीपीएफ एफडी से आके निकलता है। एफडी का इंटरेस्ट आपकी इनकम में जुड़ जाता है, टीडीएस भी कट सकता है, मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री नहीं होती। वही पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट पर 80C का बेनिफिट मिलता है, इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं और मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। तो टैक्स के मामले में पीपीएफ क्लियर विनर है। अब जानेंगे एफडी और पीपीएफ में लॉक इन पीरियड और लिक्विडिटी। तो एफडी में लॉक इन पीरियड फ्लेक्सिबल होता है। इमरजेंसी में एफडी तोड़ सकते हैं, पेनल्टी भी लग सकती है लेकिन पैसा मिल जाता है। वही पीपीएफ में लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। 5 साल बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं और 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में आपको लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। तो यहाँ पर एफडी ज़्यादा लिक्विड है और पीपीएफ डिसिप्लिन सिखाता है। अब देखते हैं रिस्क के कंपैरिजन। तो एफडी में रिस्क जो रहता है वो बैंक फेलियर का रहता है, जहाँ पर आपको सिर्फ 5 लाख तक का ही इंश्योरेंस होता है और इसमें इन्फ्लेशन का भी रिस्क होता है। वही पीपीएफ में गवर्नमेंट की गारंटी होती है, मार्केट का कोई रिस्क नहीं, यानी रिस्क ऑलमोस्ट जीरो रहती है। तो सेफ्टी के मामले में पीपीएफ ज़्यादा स्ट्रांग है। अब जानेंगे रियल रिटर्न्स के बारे में। तो 5 लाख की एफडी पर 7% इंटरेस्ट और टैक्स के बाद रिटर्न कम हो जाता है। वहीं पर पीपीएफ में 1.5 लाख हर साल हम 15 साल तक जमा करें तो मैच्योरिटी पर हमको लगभग 40 से लेकर 41 लाख रुपए वो भी बिना किसी टैक्स के मिल जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए पीपीएफ ज़्यादा पावरफुल है। अब जानते हैं इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट के बारे में। तो एफडी में इन्फ्लेशन अक्सर इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। रियल रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है। वहीं पर पीपीएफ में लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करती है।
अब जानते हैं एफडी किसके लिए बेस्ट है। जो लोग इमरजेंसी फंड, शॉर्ट टर्म गोल और रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते उनके लिए एफडी बेस्ट है। वहीं पर पीपीएफ के लिए लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, टैक्स सेविंग जो करना चाहते हैं, जो रिटायरमेंट प्लानिंग या चाइल्ड प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए पीपीएफ बेस्ट ऑप्शन है। अब जानते हैं एफडी प्लस पीपीएफ की स्मार्ट स्ट्रैटेजी के बारे में। सच ये है कि एफडी और पीपीएफ कॉम्पिटिटर नहीं है। स्मार्ट इन्वेस्टर इमरजेंसी के लिए एफडी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। ये बैलेंस अप्रोच ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ऐसे करते हैं कि एफडी को लॉन्ग टर्म वेल्थ समझते हैं, पीपीएफ को शॉर्ट टर्म इमरजेंसी फंड बनाते हैं और टैक्स का जो इम्पैक्ट है उसे इग्नोर करते हैं। तो दोस्तों, एफडी इज इक्वल टू फ्लेक्सिबिलिटी प्लस लिक्विडिटी, वहीं पर पीपीएफ इज इक्वल टू सिक्योरिटी प्लस टैक्स फ्री ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट हमेशा गोल के हिसाब से करनी चाहिए, ना कि सिर्फ रिटर्न देखकर। अगर आप एफडी, आरडी, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस स्कीम, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।